बाहुबली प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, लेकिन बाहुबली प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है ना, तो इसको याद रखिएगा। ये अगर आप मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो 100% आप मैथ्स में पास हो जाएंगे। कोई ताकत नहीं दुनिया की आपको मैथ्स में फेल कर सके। तो डियर स्टूडेंट, ये अप्लाइड मैथ्स टू एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेक्शन ए हम ऑलरेडी करा चुके हैं, अपलोड है वीडियो। सेक्शन बी के भी हम 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका भी वीडियो अपलोड है। अब सेक्शन बी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक हम इस वीडियो लेक्चर में करवाएंगे। एक्चुअली स्टूडेंट क्या हुआ कि कल मैंने बनाया भी था वीडियो, बहुत मेहनत करके बनाया था, क्योंकि बहुत समय लगता है, वो सेटअप सब कुछ करना पड़ता है। फिर वीडियो शूट करो, फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड। लेकिन एडिट के टाइम में कुछ और डिलीट हो गया, तो मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट। इसमें आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² = 16x, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। आप लिखेंगे गिवन दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस, ठीक है। अब कल तो मैंने पूरा बहुत डिटेल में बताया था। अब आज मेरा मन ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं पूरा डिटेल में इतना बताऊं। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत करके आदमी थोड़ा सा डिलीट हो जाए तो बुरा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। आप सोच सकते हैं, जो क्रिएटर हैं आप में से कोई हैं तो उस चीज़ को सोच सकते हैं कितना मेहनत लगता है, और आप लोगों को उस मेहनत को समझना चाहिए और उस आधार पे अपना मेहनत करना चाहिए। हम बहुत मेहनत करके आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, पैराबोला की जो इक्वेशंस होती हैं वो 4 टाइप की होती है। जनरल फॉर्म 4 टाइप की होती हैं। एक होती है y² = 4ax, और एक होती है y² = -4ax, और एक होती है x² = 4ay, और एक होती है लास्ट x² = -4ay, ठीक है। अब ये 4 टाइप की है, इनके पैराबोला कैसे बनते हैं ये भी देखना पड़ेगा, है ना। तो इनके पैराबोला जो बनते हैं तभी आप इसको बता सकते हैं कि इसका कैसा बनेगा। पहले ये पता होना चाहिए आपको, है ना। डिटेल लेक्चर हमने बता रखे। ये जो है y² = 16x है, y² = 4ax, y² = -4x, तो इनमें से कौन सा होगा? ये पहले वाला होगा, ये ठीक पहले वाला होगा ये। और पहले वाले का ग्राफ आपको पता है स्टूडेंट कि जब y² होता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब x एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे बराबर रूप से बंटा रहता है पैराबोला, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे होगा ये, और प्लस है इसलिए x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसका होगा, तो ये इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका जो है x का स्क्वायर है तो वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और इसका कैसे होगा? इसका नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक। इस वाले का ऐसे बनते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो ये हमारा ये वाला है, ठीक है। और इसमें फोकस आपको पता है स्टूडेंट, फोकस यहाँ पे होता है, और फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। अगर ये 4ax है ना तो a, 0, ठीक है। और लेटस रेक्टम इस फोकस से होकर जाने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन जो दोनों पॉइंट को यहाँ टच करे, l ये आपका लेटस रेक्टम होता है। और ये आपका सॉरी, जुकाम भी हो रखा है सर, है ना। चलिए कोई बात नहीं। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, और जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है उतने डिस्टेंस पे पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है। नियता का समीकरण जो x = यहाँ पे ये डिस्टेंस पे, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो x = -a, हाँ। तो या इसको इधर लेके आएंगे तो x + a = 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि y² = 16x आपका इक्वेशन है, तो इसका कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद y² = 4ax से करेंगे। पहले वाला टाइप जैसा है ये, इसलिए उससे कंपेयर करेंगे। ये पता आपको कोई इक्वेशन देख के लग जाना चाहिए कि ये 4 में से कौन से टाइप का है, उसी से कंपेयर करना है, ठीक है। तो इससे कंपेयर जब करेंगे तो y² = x का कोएफिशिएंट 4a, x का कोएफिशिएंट 16 है, तो 4a = 16 हो जाएगा, ठीक है। और a = यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाए 4 × 16, ठीक है। a = 4 आना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी साथ काम हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो पूछ रखा है नंबर 1 फोकस आपको पता है कि जो ये वाला पैराबोला होता है ये ऐसा बनता है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ये फोकस जो है यहाँ पे ये होगा a, 0 है ना, तो a, 0 मतलब 4, 0,
ठीक है। तो फोकस होता है a,0 इसके लिए, ठीक है, दूसरे के लिए दूसरा माइनस, इसके लिए -a,0, इसके लिए 0,b है, 0,a, इसके लिए 0,-a है ना। तो फोकस इसके लिए जो है, फोकस क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे है फोकस a,0, तो a,0 आपको पता है 4,0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम चलते हैं। सेकंड जो है क्या पूछा गया है, नाभिक नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। x इक्वल टू, आपको पता है नियता का समीकरण जो है, तो जितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से फोकस है a डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे पीछे a डिस्टेंस भी होगा, लेकिन इधर की तरफ यहाँ पे माइनस होगा, तो इसलिए x इक्वल टू -a। तो नियता का समीकरण x इक्वल टू -a एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4, a की जगह 4 रख दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप इधर लेके जाओ तो x + 4 = 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपको देखिए स्टूडेंट, थर्ड देखिए, थर्ड में क्या करना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, हाँ, LR, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये पैराबोला के लिए 4a होता है स्टूडेंट, 4a होता है, याद रखेंगे इसको कि लेटस रेक्टम की लेंथ जो है 4a होती है, चाहे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, L से L', ठीक है, और सभी के लिए 4a ही होती है। तो 4 × a 4 है, 4 × 16 आंसर, ठीक है, तीनों का आंसर आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है उसमें अगर a मिल गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, फिर जो भी निकालना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कल मैं सारे ये करा चुका हूँ एक बार वीडियो लेक्चर में, लेकिन वो डिलीट हो गया, तो फिर बड़ा थोड़ा सा दुख होता है कि इतना मेहनत करने के बाद डिलीट हो गया, इसलिए मैं जरा आज थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ, इसलिए कि आपका छूट ना जाए। मैं एक बार सोच रहा था कि छोड़ो, डिलीट हो गया तो रहना दो, बाहर में जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के लिए ये पार्ट ए, सेक्शन ए करा चुका हूँ, सेक्शन बी का एक पार्ट करा चुका हूँ, तो ऐसा बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। और डिमांड भी बच्चों की आ रही है, कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट फटाफट डालिए, इसलिए मेरा मन कहा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट आई इज इक्वल टू, इसको जो जिसको प्रूव करना है ना, इसको हम आई मान रहे हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x और dx, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log, एज इट इज लिखते जाओ, हाँ, 1 + tan x। देखिए स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बाहुबली प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, इसका डिटेल लेक्चर हम बना रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से वो लेक्चर है, और प्लेलिस्ट का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to fx dx को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx, ठीक है, a माइनस, मतलब x की जगह a माइनस एक्स, जुकाम भी हो रहा है, चलिए x की जगह a माइनस एक्स, ठीक है, x की जगह a माइनस एक्स रखना है, बस जो भी फंक्शन में x जहां पे भी होगा वहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। ये बाहुबली प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको, लेकिन बाहुबली प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है, है ना, तो इसको याद रखिएगा। यही हम यहाँ पे फंक्शन में क्या है, x एक ही जगह पे tan x है ना, एक ही जगह पे है ना, यहाँ पे dx नहीं, ये फंक्शन नहीं, फंक्शन log से लेकर x यहाँ तक है, हाँ, इतना है। तो इसमें x जहां पे भी दिखेगा वहां पे x की जगह पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब π/4 माइनस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा log 1 + tan π/4 माइनस एक्स, ठीक है, और dx, यहाँ पे x की जगह मत रख देना, फंक्शन में रखना, फंक्शन में x की जगह पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan a - tan b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan a - tan b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट tan a - b का फॉर्मूला, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, tan
ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये a की जगह π/4 है, b की जगह x है, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, ये dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसी को आगे बढ़ाते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस tan x हो जाएगा, 1 माइनस tan x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन नीचे भी यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 प्लस tan x रह जाएगा, 1 प्लस tan x रह जाएगा। ठीक है, ये आपका dx हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, इसी में बढ़े हैं आगे, इसी में बढ़ते हैं ना। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4। देखिए स्टूडेंट, इसमें आगे मैं बता रहा हूं आपको कि क्या होने वाला है। एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, अपॉन में ये पूरा 1 प्लस tan x आएगा, तो 1 प्लस tan x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, तो माइनस tan x से प्लस tan x कर जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा केवल, और डिवाइड में 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। ठीक है, और dx। अब log a अपॉन b की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log इसकी प्रॉपर्टी होती है log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और ये dx। ठीक हो गया, मतलब log a अपॉन b की प्रॉपर्टी तो log a माइनस log b। ठीक है, तो log a माइनस log b और ये। ठीक है, ओके, अब इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। हाँ, तो इज इक्वल टू log इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan x और ये dx। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए हमने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, i से चल रहा है, देखो i इज इक्वल टू चल रहा है, इज इक्वल टू, देखिए log 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, log 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/4, 0 से π/4, और माइनस ये क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, बाई 1, इक्वेशन 1 देखिए ये सेम इसी के जैसा है, तो इसकी जगह i रख सकते हैं क्योंकि दिस इक्वल टू i है। हाँ, तो इसको, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे i। ठीक है, अब i इज इक्वल टू ये आ गया, अब माइनस i को इधर लेके आएंगे तो प्लस का i प्लस i 2i हो जाएगा, एम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2i, और 2i इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 इंटू, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो π/4 x की जगह और माइनस 0। हाँ, तो π/4 ही रहेगा, मतलब क्या रहेगा π/4। ठीक है, अब 2 यहाँ पे डिवाइड में लाओ तो एम्प्लाइज i इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले लिख दो, π/2 डिवाइड में आ जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, π/8 log 2। ठीक है, अब आप i की जगह पे इसको रख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, π/8 log 2, यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और डिटेल लेक्चर जो हमने अपलोड कर रखे हैं वो जो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको भी आप देखते जाइए, तो 100% आप मैथ्स में पास हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो 100% आप मैथ्स में पास हो जाएंगे, कोई ताकत नहीं दुनिया की आपको मैथ्स में फेल कर सके, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आप अगर फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। देखिए इसमें दो आपको पैराबोला दे रखा है, y² इज इक्वल टू 4x, और ये कह रहा है कि पैराबोला, और देखिए इसको कैसे करना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको ग्राफिकल
रूप से समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला दे रखा है इसका कंपेयर करो, आप कंपेयर करो किससे, कंपेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, ठीक है। कंपेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। a 1 आ गया। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है सबसे पहले, तभी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का जो होता है इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इस साइड को बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना x के नीचे है, x एक्सिस के नीचे है उतना x एक्सिस के भी ऊपर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फोकस ये है f और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, तो यहाँ पे a की जगह 1 निकला है, तो मीन्स ये हो जाएगा 1, 0, इस फोकस के कोऑर्डिनेट 1, 0, ठीक है। फोकस से होकर जाने वाली जो लाइन होती है जो पैराबोला के पॉइंट्स को कट करती है L से L डैश, इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट कि ये जो पैराबोला है, पैराबोला और लेटस रेक्टम, उसका लेटस रेक्टम से घिरे क्षेत्र का, ये इससे घिरा क्षेत्रफल ये है इधर सारा, ये इससे घिरे क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। L ये ओरिजिन है O, L डैश F L, ये इतना जो क्षेत्र है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया जब निकालेंगे हम, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना ये नीचे फैला हुआ उतना ही ऊपर फैला हुआ है, तो एक ऊपर का निकाल दो और उसका दुगुना कर दो, है कि नहीं। ऊपर ए वाले, ऊपर वाले का निकाल दो, LOFL का निकाल दो और उसका 2 टाइम्स कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, है ना। तो therefore required area is equal to area of LOL dash FL, LOL dash FL, ये है ना, ये है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। और ये इक्वल किसके होगा, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू इस वाले का एरिया, है ना, पूरे का एरिया, मतलब 2 इंटू इसका एरिया ऊपर वाले का, 2 इंटू एरिया ऑफ LOFL, ठीक है, इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये लाइन सीधी नहीं है, अगर ये सीधी होती तो ट्रायंगल बन जाता, हाँ, ये ऐसा घूम के जा रही है लाइन, तो घूम के जा रही है, इसका कैसे निकलेगा, सिंपल होता भैया, अगर ऐसा होता स्क्वायर टाइप में होता, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होता, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसका 4 हो जाता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी है ना, यूनिट जो भी होती है। लेकिन यहाँ पे घुमावदार है, इसका निकालना कैसे, हाँ, ये तो 2 इंटू एरिया ऑफ दिस, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका एरिया क्या होगा, हाँ, तो इसका एरिया जब निकालना हो तो देखिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको कि जिसका एरिया निकालना हो उसके वहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप खींचते हैं। स्ट्रिप मतलब होता है पतली सी आयताकार पट्टी, हाँ, जिसकी चौड़ाई dx है, dx मतलब x में छोटी डिस्टेंस, और लंबाई इसकी y है, ठीक है। तो जब ये आयताकार पट्टी है, इसकी लंबाई y है, चौड़ाई dx है, तो इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, y इंटू dx, है ना। तो इसका जो एरिया होगा y इंटू dx होगा। लेकिन अगर इस पट्टी को, स्ट्रिप को हम यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ले जाएं, तो पूरा कवर करेगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे पूरा कवर करेगी, मींस इस पट्टी को ले जाना है। ओरिजिन में x की वैल्यू क्या है, 0, है ना, 0, x की वैल्यू क्या है पे 0, 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो 0 से लेकर यहां तक जाएगा। ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, है ना, x पहला x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, तो 0 से 1 तक इस पट्टी को ले जाना है। तो इस पट्टी का एरिया तो हो गया भैया y इंटू dx, ठीक है। लेकिन इस पट्टी का एरिया नहीं चाहिए हमें, पूरे का चाहिए, तो 0 से 1 तक इस पट्टी को ले जाओ, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब देखो इज इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, y जो है इक्वेशन 1 से आप देखेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा √4x या फिर 2 √x,
ठीक है। तो y की जगह आप लिख सकते हैं 2√x और dx, समझ गए? ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, चलो। इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो बाहर, ये अंदर है कॉन्स्टेंट, 2 2 4 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट एक्स को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं और dx, ठीक हो गया। इससे आगे देखिए, अब इंटीग्रेशन कर दो, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ये जो भी पावर होती है उसमें एक और ऐड कर दिया जाता है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 का हो जाएगा, तो वही आपका अपॉन में भी आता है 1/2 प्लस 1, ठीक है। और लिमिट लग जाती है आपकी 0 to 1, लिमिट लग जाएगी 0 to 1, ठीक है। अब आगे देखिए, यहीं पे करें या इसको, चलो इसको मिटा देते हैं, हम ऊपर करते हैं, ठीक है। इसी को आगे इज इक्वल टू करके, हाँ, या एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया, हाँ, एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट, x की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, हाँ, x पावर 3/2, और अपॉन में भी 3/2, हाँ, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1 जो है। अब ये जो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 3/2, 2/3 हो जाएगा, और 2/3 उल्टा हो गया ना, 2/3, और 4 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो 4 दूना 8/3, 8/3, और अंदर बचा आपका x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 और 0 to 1, तो एक बार 1 रखेंगे तो 1 - 1, तो कुल मिला के 1 - 0 हो गई, और 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। 8/3 यूनिट स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, है ना, आंसर। तो 8/3 इसका एरिया आ गया भैया, हाँ, इसका जो एरिया है ये 8/3 आया है। ऐसे ये क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन। इस पे डिटेल लेक्चर भी मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो ये मिटा दिया मैंने, लेकिन अगर आपने समझा नहीं है तो देखो कितनी फैसिलिटी आज के टाइम में कि आप टक टक करके पीछे जा सकते हैं, हैं, टक टक करके पीछे जा सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या लिखा था सर ने वहां पे, है ना, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब आपके पास एक टेबल दे रखी है, आपको मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, और फ्रीक्वेंसी को हम fi से डिनोट करते हैं या f से डिनोट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50, बस यहीं तक है, ठीक है। ये हो गया, ये और ये और ये, ओके, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी भी जो दे रखी हो पहले लिख लीजिए, 7 हो गया, 8 हो गया, और 20 हो गया, 10 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, ओके। आपको स्टूडेंट क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो स्टूडेंट माध्य निकाल, और ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? ये ग्रुप डाटा है। जब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो ग्रुप डाटा होता है, ठीक है। और ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने के 3 मेथड है। एक है नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, x बार इज इक्वल टू समेसन fi xi अपॉन समेसन fi, ठीक है। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, AMM, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन fi di अपॉन समेसन fi। ये याद रखने आपको फॉर्मूले, ठीक है। वेयर di इज इक्वल टू होता है xi माइनस a, ध्यान रखना, a यहां पे एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, तीसरा मेथड है, तीनों में से कोई से भी, किसी से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi और इंटू h।
वेयर एच यू वाई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये क्या होता है कि इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से करो तब तो इसी से करना है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सिंपल बोला हो कि मीन निकालिए, कोई सा मेथड यूज करो आपकी मर्जी। अब आप तीन में से कोई सा एक कर सकते हैं, अब आपकी चॉइस है कोई सा कौन सा करें, आएगा आंसर तीनों से एक ही, लेकिन इससे करेंगे तो अगर नंबर ज्यादा बड़े बड़े हैं फ्रीक्वेंसी के या एक्स के, तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, लंबी कैलकुलेशन, जितने नंबर बड़े होते हैं उतना मल्टीप्लाई करने में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर नंबर बड़े हैं तो इस मेथड से करो, इससे थोड़ा और छोटे हो जाते हैं नंबर, एज्यूम मीन से और छोटे हो जाते हैं, और अगर फिर भी बड़े लगे तो फिर और बेटर फिर ये है, इसमें h से डिवाइड और छोटे नंबर हो जाएंगे, और छोटे नंबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने आप आगे आगे बढ़ते जाओगे इससे कम कैलकुलेशन इसमें, इससे कम कैलकुलेशन इसमें, लेकिन फॉर्मूला का इजी तरीके से लिखने में ये आ रहा है, याद भी आप लोगों को यही होता है, ये होते भी नहीं, समस्या ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इससे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा लेंथी होगा तो इससे हमारा काम चल जा रहा है, थर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे करना है तो पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल में दो कॉलम लिख ले जो दिए हुए हैं, ध्यान देना कैसे करना है एग्जाम में। हाँ, फिर दो लाइन छोड़ देंगे, दो लाइन छोड़ देंगे, और दो लाइन छोड़ने के बाद हम इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर, फॉर्मूला यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू, हाँ दो लाइन छोड़ने के बाद इसके नीचे लिखेंगे फॉर्मूला, हम यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, ये हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला हमने पहले ही क्यों लिखा, टेबल कॉलम बनाए ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या कॉलम और बनाने हैं। हमें एफ आई तो है हमारे पास, डी आई चाहिए, और डी आई चाहिए हमें, समेसन एफ आई चाहिए हमें, ए चाहिए, तभी तो इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ए क्या होगा, और ए होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज का, ए, हाँ, और डी 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 होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई, तो इसका मतलब पहले एक्स चाहिए, एक्स कहां से निकलता है भैया, एक्स आई या एक्स चाहिए, एक्स कहां से निकलता है ये पता है आपको, एक्स होता है जो आपके क्लास इंटरवल दे रखा है उनके मिड पॉइंट एक्स होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या है 5, 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या है 15, 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या है 25, इसका मिड पॉइंट 35, इसका मिड पॉइंट 45, तो क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं, खत्म बात। ओके, आगे चलते हैं, कहीं लिख लिया करो अगर याद नहीं रहता तो, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एक्स आई बोलते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया ए भी चाहिए, ए जो है, और एक चीज ये भी या नोट कर लो, ए एज्यूम्ड मीन हमेशा एक्स में से लिया जाता है, और कोशिश की जाती है बीच का लिए, आप चाहो तो 5 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि बीच का x जो हो वही आपका a ले, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाती। तो हम a ले रहे हैं यहाँ पे 25, यहाँ पे लिखते भी जाओ, क्योंकि a यहाँ रखना ना, जो यहाँ रखना है वो यहाँ लिखते जाओ, हेयर a इज इक्वल टू 25, समेसन एफ आई कितना है, समेसन एफ आई मतलब जितने एफ दे रखे उनका सम कर दो, समेसन एफ आई होता है 8 और 7 15 और 25, 15 और 20 35 और 45 50 हो गया भैया, समेसन एफ आई 50 हो गया, समेसन एफ आई 50 हो गया, तो समेसन एफ आई की 50 रखेंगे, यहाँ पे 25 रखेंगे। अब ये चाहिए समेसन एफ आई डी आई चाहिए, तो इसलिए एफ आई डी आई से पहले डी आई तो चाहिए भैया, है ना, डी आई, और डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है ना, यही होता है ना, तो एक्स आई माइनस ए डी आई होता है, डी आई चाहिए ना हमें, तो डी आई जो होता है एक्स आई माइनस, मतलब एक्स आई जितने भी उसमें से ए माइनस करते जाओ, ए मतलब 25 माइनस, 5 में से 25 माइनस करो, -20, 15 में से 25 माइनस 10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, 45 में से 25 20, ओके, ये हो गया जी। ठीक है, अब एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, ओके, एफ आई इंटू डी आई करना है जी, और मुझे नहीं लगता इससे आगे कॉलम की जरूरत पड़ेगी, है ना। एफ आई डी आई का, एफ आई और डी आई
7 गुणा -20 तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 140। 8 गुणा -10 -80। 20 गुणा 0 0। 10 इंटू 10 100। 5 इंटू 20 100। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, वही समेशन FIDI होगा, है ना। FIDI तो हो गया, अब समेशन FIDI चाहिए तो सबका सम कर दो। तो देखिए माइनस वाले एक साथ जुड़ेंगे भैया, प्लस वाले 100 और 100 200 प्लस का हो जाएगा, और 140 और 80 8 4 बार 220 माइनस का होगा। माइनस का 220 और प्लस का 200 तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। ये हो जाएगा समेशन FI और DI। ठीक है, तो जो हमें यहां रखना है वो यहां लिख दो, समेशन FI DI इज इक्वल टू मिला है माइनस का 20, और देयर फोर एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन FI DI इक्वल टू समेशन FI इज इक्वल टू, यहाँ पे एम्प्लाइज करके एक्स बार इज इक्वल टू ए है आपका 25 प्लस हो गया माइनस FI DI -20 हो गया अपॉन 50 हो गया, समेशन FI 50 हो गया। ओके, 0 से 0 कट रहा भैया, और ये आपका इज इक्वल टू 25, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2/5, 2/5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 25 माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि 2 छोटा है ना, 0 लगाया यहाँ पॉइंट लगा 20 4 5 20, हाँ, और 25 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 24.60 आएगा आंसर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा माइनस करके, और इस प्रकार से स्टूडेंट ये हमारा फाइनल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मीन में ये 6 मार्क्स का आता है, कभी 10 मार्क्स का भी आता है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स को तो 100% आप पास हो जाओगे, सवाल ही नहीं कि आपकी बैक आ जाए भैया। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे बच्चों सेक्शन सी में, सेक्शन सी में लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। ओके, थैंक यू। और नियर एंड डियर को शेयर करिए, अपने जानने वालों को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो जाए भैया, है ना। और लाइक कर दीजिए, हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, मेरे सर्दी जुकाम होने के बावजूद भी आपको मैं बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को देखें और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।